तो अग्निवीर जीडी 18 अप्रैल 2023 को जो पेपर हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शिफ्ट 1, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड, इन तीनों के जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट 19 अप्रैल या अगली शिफ्ट के लिए किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इसमें डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को हम डीपली डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियो देखना जो 18 अप्रैल की बनाई है मैंने, शिफ्ट 1, शिफ्ट सेकंड और थर्ड की। उसको जैसे आपने डीपली पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन को, तो मैंने उसका डिटेल्स बताए हैं। उससे भी क्वेश्चन आज की शिफ्टों में बने हुए हैं, तो ज़रूरी है जो मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो भी पढ़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अगले दिन के लिए, नेक्स्ट शिफ्टों के लिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? बताइए इसमें क्या था इसका आंसर। इसका होगा कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, बी इसका आंसर होगा। और इससे ये भी बन सकता है, इस द्वीप समूह को क्या कहते हैं? देखिए जो लक्षद्वीप द्वीप समूह को है लैक द्वीप समूह भी कहते हैं, ठीक है, लैका द्वीप समूह भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इन टर्म ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? दमन एंड दीप, लद्दाख, लक्षद्वीप या चंडीगढ़? बताइए क्या है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो है लक्षद्वीप। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। देखिए लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है 32 किलोमीटर स्क्वायर है। उसी तरह से दमन एंड दीप का 112 किलोमीटर स्क्वायर है। चंडीगढ़ का 114 किलोमीटर स्क्वायर है। लद्दाख का देख सकते हैं 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। या ऐसे बन सकता है, भारत के कुल कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ये क्वेश्चन नेक्स्ट डे के लिए बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री विल होस्ट द 2023 वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? बताइए क्या होगा। भारत, बांग्लादेश, नेपाल या दक्षिण अफ्रीका? देखिए जो T20 महिला है इसका जो ये एडिशन है 8th एडिशन होगा, मतलब कि 8वां संस्करण होगा। कहाँ पे होगा? इसकी आयोजन किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है, तो इसका डी आंसर होगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 का जो ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप है वो उसका 13वां संस्करण इस बार होगा, वो कहाँ पे हो रहा है? उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। किसका? पुरुष की बात कर रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ICC चेयरमैन कौन है, मतलब कि ICC के अध्यक्ष कौन है? वो है ग्रेग बार्कले। और ये भी पूछा सकता है ICC के CEO कौन है? वो है मनु साहनी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये पता होना चाहिए, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बना था आज, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री होस्टेड द 2023 मैन हॉकी वर्ल्ड कप? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? वहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही थी, ये पुरुष की हॉकी की बात हो रही है। ये करेगा, भारत ने की थी। देखिए भारत में 13 से 29 जनवरी 2023 तक पुरुष हॉकी विश्व कप खेला गया। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के जो विजेता है वो जर्मनी रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the main occupation of the people of Indus Valley Civilization? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए सिंधु घाटी लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना था। आगे किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है? देखिए ये आज में क्वेश्चन पूछा गया था ये, और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से वो भी मैं आपको बताता हूँ। कल के लिए इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, मतलब कि वेयर इज़ द हाउस ऑफ द इंडस वैली मेड ऑफ, कि
किस चीज़ के जो घर बनते थे सिंधु सभ्यता में, किस चीज़ के बनाए जाते थे, ईंट के, बांस के, पत्थर के या लकड़ी के। ये क्वेश्चन बन सकता है कल की शिफ्ट के लिए। वो है ईंट के बनाए जाते हैं, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज ए ब्रैकिश वाटर लेक। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? बताइए क्या था इसका आंसर जो आज पूछा गया था। इसका होगा सांबर झील। देखिए जो ये सांबर झील है कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। देखिए ये भारत की खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। देखिए आगे है बुल्लर झील की बात करें। जो बुल्लर झील है ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये कहाँ पे है? जो बुल्लर झील है जम्मू एंड कश्मीर में है। किस जगह पे है? जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे है, बांदीपुरा ज़िले में स्थित है। और बात करें गोविंद सागर की, देखिए गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए ये सतलुज नदी पर स्थित है और भाखड़ा बांध इसी पे बनाया गया है। कृत्रिम झील है, ठीक है, आर्टिफिशियल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? बताइए इसका क्या आंसर था, जल्दी सोचिए। देखिए इसका होगा साबरमती आश्रम, गुजरात। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आज के लिए पूछा गया था। देखिए इसका ए आंसर होगा साबरमती आश्रम, गुजरात से। देखिए दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इन्होंने 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। और 5 मई को 1930 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। देखिए इसका मेन मोटिव क्या था? जो दांडी यात्रा थी या नमक सत्याग्रह था, महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध में आरंभ किया गया था। ये कौन सा? दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? देखिए आपको पता, मैंने पहले भी बताया त्रिपिटक के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए। देखिए इसका होगा त्रिपिटक जो शास्त्र है वो धर्म से संबंधित है। मैंने आपको बड़ी बार ये क्वेश्चन करवाया है। 3 तरह के हैं ये, देखिए उपदेश, अभिधम पिटक। देखिए 3 टाइप के हैं, जैसे विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। देखिए जो इसकी भाषा है वो किस में है? पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक की भाषा क्या है, तो वो है पाली। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से और क्वेश्चन बनते हैं। हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए। देखिए इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक वेटिंग ने। देखिए इंसुलिन एक्चुअली में क्या होता है, जब हमारे पैनक्रियाज जो अंगनाशय है वो इंसुलिन नहीं बनाता है तो उसके कारण हमें क्या होती है? डायबिटिक या मधुमेह की बीमारी हो जाती है। तो उसी के रिगार्डिंग ये जो इंसुलिन इंजेक्शन की खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? फ्रेडरिक वेटिंग के द्वारा की गई थी। तो इसका ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? देखिए सुचालक और कुचालक में आपको भी डिफरेंस भी बता दूंगा। देखिए इसका क्या होगा, पहले ये आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक? सुचालक की बात हो रही है इसमें। इसका होगा मरकरी, बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक है? वो है मरकरी। देखिए सुचालक के मैंने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कॉपर जिसे तांबा बोलते हैं, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, निकल, ये सभी ऊष्मा के सुचालक हैं।
देखिए ऊष्मा के सुचालक मतलब कि इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है, उसे कहते हैं सुचालक। आगे देखते हैं। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? लकड़ी, लोहा, तांबा या इनमें से कोई नहीं। देखिए कुचालक की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देते हैं वो कुचालक या अवरोधक कहलाते हैं। फिर से आपको बता देता हूँ कि ऐसे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देते उन्हें कुचालक या अवरोधक कहते हैं। जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी इत्यादि, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत के कुचालक, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रभाव में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं। These substances which do not allow their electric current to flow are called bad conductor या inhibitors. These substances create a lot of resistance to flow of electric current. Hence they are called bad conductor. तो इसका A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ मैग्नीशियम? देखिए मैग्नीशियम का रंग कैसा होता है? वो है ए होगा सफ़ेद, चांदी की तरह होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एल्कलाइंस आर इन क्षार डैश होते हैं। देखिए क्षार किस तरह के होते हैं बताइए। देखिए जो क्षार होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जो अम्ल होते हैं ठीक है, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो मीठे होते हैं वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। ठीक है, वो मीठे होते हैं। तो इसका जो एक्चुअली में जो आंसर होगा वो क्या होगा? कड़वा होगा। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड? देखिए मैंने कल भी बताया था टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल बहुत से फलों जैसे अंगूर, केला, इमली, आम आदि में पाया भी जाता है। आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जैसे एसिटिक अम्ल के बारे में पूछा जा सकता है कल के लिए, वो सिरका में होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फल जैसे संतरे, नींबू आदि खट्टे फल जो होते हैं। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पालक में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का कल क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे हम बोलते हैं हरे पत्तीदार सब्जियों, फलों और अनाजों में सर्वाधिक ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में कुछ अन्य अम्ल भी होते हैं जैसे सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, टमाटर में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, सबसे ज़्यादा टमाटर में भी होता है। अदर जैसे एसिटिक, मैलिक अम्ल से ज़्यादा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आगे है सिट्रिक एसिड, ऑरेंज एंड लेमन में पाया जाता है। ये तो मैंने बता दिया। ये आगे है चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में भी क्वेश्चन बन सकता है, वह मेथनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन सी को का नाम क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, वो है एस्कोर्बिक अम्ल होता है, खट्टे फलों में होता है। फिर से याद रख लो, विटामिन सी से क्वेश्चन बन सकता है कल के लिए, उसे बोलते हैं एस्कोर्बिक अम्ल। आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? देखिए सूर्य के प्रकाश में हाउ मैनी कलर आर देयर इन सनलाइट? सोच सकते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं। इसे हम बोलते हैं, किस तरह से नाम से बोलते हैं वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर मतलब कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों में विभाजित होता है। ठीक है, जैसे बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। ये सेम वही लिखा है। जब हम इन सभी रंगों को मिलाते हैं तो हमें केवल एक प्रकाश मिलता है, वो है सफ़ेद प्रकाश मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो। एक क्वेश्चन ये भी बना था कि लाल रक्त कोशिकाओं में से एक लाल रंग का वर्णक होता है, जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं। देखिए लाल रक्त कोशिकाओं की बात हो रही है।
रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिसे बोलते हैं, वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होगा इसका आंसर। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े तो क्या होगा। देखिए ये एक धातु प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाता है, ठीक है। इसका जो काम होता है, ये फेफड़े और गाल फड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंदर ले जाने में काम करता है। विच वर्क टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसाइड द ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड गिल्स। ये भी यहाँ से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड के राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? सीपी राधाकृष्णन को किया गया है। देखिए श्री सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के ये 11वें राज्यपाल बने हैं। कब बने हैं? 18 फरवरी 2023 को इन्होंने शपथ ली है। इम्पोर्टेंट है। देखिए राज्यपाल से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो भी पढ़ लेने हैं आपने। देखिए राज्यपाल से क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाने हैं। देखिए अदर राज्यों के कौन राज्यपाल नियुक्त हुए हैं 1 साल के बीच में, वो पढ़ के जाना है। देखिए राज्यपाल के में ये भी क्वेश्चन कल के लिए बन सकता है कि इनकी योग्यताओं के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं, कम से कम राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कितना कार्यकाल होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। और क्या राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? जी हाँ, बन सकते हैं। 1 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बना है बंगाल विभाजन से। वो था कि बंगाल विभाजन भारत में किस ब्रिटिश वाइसराय ने किया था? देखिए विच ब्रिटिश वाइसराय डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन इंडिया। देखिए इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने किया था। देखिए लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई पहले ये समझ लीजिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या की थी? घोषणा की थी। और ये जो पार्टीशन था 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावित हुआ था। ये जो विभाजन था 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावित हुआ था। मतलब कि जो पार्टीशन वाज अफेक्टेड फ्रॉम 16 अक्टूबर 1905। देखिए कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो बंगाल था ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग आते थे। आगे है लॉर्ड लिटन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस की स्थापना की। प्रेस एक्ट की 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया था। ये भी याद रखना है। जो लॉर्ड कैनिंग थे, मैंने ये भी बता देता हूँ, जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारत के पहले वाइसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहाँ से भी पूछा जा सकता है भारत के पहले वाइसराय कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? वो थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए और यहाँ से क्या बन सकता है? लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? देखिए जो लॉर्ड डलहौजी थे जो लॉर्ड डलहौजी थे भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने क्या किया था? 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की थी। देखिए भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। इन्होंने कहाँ से की थी? बॉम्बे से ठाणे, ठीक है, बॉम्बे से ठाणे तक रेल लाइन शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। बट जो इसका जो आंसर एक्चुअली में वो डी है, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड सोर ऑफ बिहार? वो है कोसी नदी को कहा जाता है। तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत के वर्तमान CDS कौन है? ये भी क्वेश्चन बनता है। वो है अनिल चौहान है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, 20 सितंबर 2022 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है अनिल चौहान जी ने CDS का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं CDS को।
देखिए नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आज के लिए पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में। नेताजी के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है। एक ये भी क्वेश्चन बना था, प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है। देखिए जो इन विच स्टेट इज द एशियंट हड़प्पा सिटी लोथल इज लोकेटेड, वो है गुजरात में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द सिटी ऑफ आगरा सिचुएटेड। देखिए आगरा जो दिल्ली है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली, आगरा, इटावा, मथुरा, नई दिल्ली, आगरा, इटावा, मथुरा, ये सभी क्या है, यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और यमुना गंगा की सहायक नदी भी है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बिटवीन हुम डिड द धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज 2023 टेक प्लेस। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2023 किसके बीच में हुआ था। ये हुआ था भारत और जापान के बीच में हुआ था। और एक्सरसाइज के बारे में पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। विनवैक्स जो है वो भारत और वियतनाम सेना के बीच 2023 में हो चुकी है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में। हाथ में हाथ और शक्ति भारत और चीन के बीच में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। ये सारे याद कर लेने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने वही बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो आजकल क्या है चर्चा में रह रहे हैं देश, उनके बारे में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में। वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच में। इंद्र भारत और रूस के बीच में। खंजर जो अभी पूछा गया है, जो खंजर है भारत और किर्गिस्तान, ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। खंजर भारत और किर्गिस्तान सेना के बीच में। और सूर्य किरण अल नागह वो भारत और नेपाल सेना के बीच में युद्धाभ्यास होगा या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा को परिभाषित करती है। रेड क्लिफ लाइन डिफाइन बाउंड्री बिटवीन। देखिए रेड क्लिफ जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को दर्शाती है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट भी आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा है। उसी तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में है पूर्व बचल शून्य लाइन जिसे कहते हैं, जीरो लाइनें कहते हैं। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। भारत और भूटान के बीच में भारत भूटान सीमा है, इसका कोई नाम नहीं है, भारत भूटान सीमा ही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में दुरंत रेखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है। और यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी है, ये मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यू कराया था 49th पैरेलल है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। देखिए कार्यकारी प्रमुख कौन होता है एक राज्य का, वो होता है राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, राज्यपाल होते हैं, याद रख लेना है, राज्यपाल होते हैं। मैंने फिर से बता दी किया, योग्यताएं बता दूं। 35 वर्ष राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, किसी एक पर्सन को भी। इम्पोर्टेंट है। और राज्यपाल की जो योग्यताओं का लेख है आर्टिकल या अनुच्छेद 157 में बताए गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द न्यू साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन राखीगढ़ी लोकेटेड। सिंधु सभ्यता का जो नया स्थल खोजा गया है राखीगढ़ी, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए इसका जो आंसर होगा हरियाणा में स्थित है। ये अभी इस पे काम भी चल रहा है और कहाँ पे, हरियाणा में खोजा गया है। आगे देखते हैं कि हु फाउंडेड आर्य समाज, ये भी पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। वो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। कब कई महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड स्विफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, वाटर इज एन इलेक्ट्रिकल कैटल इज हीटेड बाय।
एक विद्युत केतली में पानी डैश द्वारा गर्म होता है, किसके द्वारा होता है? संवहन, बी इसका आंसर होगा, संवहन के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन बना था, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ए इसका आंसर होगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, डिटेल्स में किए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।